हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यानी विमा कैसे निकाली जाती है, यानी डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है ना। वो आज के इस वीडियो में हम एकदम बिंदास तरीके से बेहतरीन तरीके से समझेंगे, सीखेंगे। और आप क्या करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, है ना। जिससे क्या होता है, अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे तो क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, फुल वॉच करना है, यानी पूरा एंड तक देखना है, शुरू से आखिर तक, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे, है ना। तो किसी भी राशि का यानी किसी भी राशि का या किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, है ना। यानी कुछ चीज़ें क्या हैं, उनको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या है, भौतिक राशि, है ना। तो हमारी भौतिक राशि क्या है, यानी मूल भौतिक राशि जो होती है, मूल राशियाँ जो होती हैं वो हमारी 7 होती हैं, है ना। मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7। लेकिन यहाँ पे हमें सबकी ज़रूरत नहीं है, है ना, कुछ की ही ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, द्रव्यमान, है ना, जिससे हम इंग्लिश में कहते हैं मास। क्या कहते हैं, मास। अब देखिए इसका पहला अक्षर लिया गया है कैपिटल एम। तो विमीय सूत्र में हम क्या करते हैं, एम एल टी के फॉर्म में विमीय सूत्र को लिखते हैं। यानी विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी के फॉर्म में, यानी उसके रूप में होता है ना, उसी पे आधारित होता है ना। तो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है एम एल टी की, है ना। और कभी-कभी हमें ए यानी एम्पियर जो होता है इसकी भी ज़रूरत होती है ना। तो बहुत ही कम होती है इसकी, वैसे एम एल टी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप इसको याद कर लीजिए, एम एल टी, इसके ही फॉर्म में क्या होता है, विमीय सूत्र होता है ना। देखिए द्रव्यमान, ये आपको पता होना चाहिए। द्रव्यमान जैसे कोई भार होता है ना, 1 केजी, 2 केजी, है ना, 5 केजी या ग्राम में होता है, ये क्या है, द्रव्यमान है ना, मास। इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित यानी दर्शाते हैं। और लंबाई जो हमारी होती है, लेंथ, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, लंबाई को लेंथ, है ना। इसी का पहला अक्षर लिया गया है, यानी कैपिटल एल, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, एल से दिखाते हैं यानी दर्शाते हैं। इसके बाद हमारा समय है, यानी टाइम, इसको कहते हैं टाइम। और टाइम इसका पहला अक्षर लिया गया है टी, है ना, कैपिटल टी, पहला अक्षर टी। और यहाँ पर धारा, इसको हम एम्पियर में, यानी इसका पहला अक्षर एम्पियर का लिया गया है ए, है ना। तो इसी की फॉर्म में हम क्या करते हैं, विमीय सूत्र लिखते हैं एम एल टी के रूप में, है ना, इसी के फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये सीख लिया, है ना, हमने सीख लिया कि विमीय सूत्र जो है इसकी फॉर्म में हम लिखते हैं। तो मान लीजिए कोई भी राशि आपको दे दी जाए, है ना, कि इसका जो है विमीय सूत्र निकालिए, है ना। चलिए यहाँ पर लेते हैं, समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर है, मान लीजिए, यहाँ पर है, मान लीजिए क्षेत्रफल है, मान लीजिए ना, क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए, है ना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो ये क्षेत्रफल का हमारा सूत्र होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए लंबाई जो होती है, लंबाई का हमें क्या है, पता है, लंबाई यानी इसको हम एल से दिखाते हैं विमीय सूत्र में, है ना। और एक बात तो ध्यान रखिए, यानी एक बात आपको मैं बताऊंगा कि जब भी हम इसको लिखेंगे, विमीय सूत्र को लिखेंगे, तो इस ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी बड़ी ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे, यानी कोष्टक में लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको दिखाना होता है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, और जब भी इसके अंदर लेटर जो लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, है ना। तो देखिए हमने इसका सूत्र लिख लिया, और इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, लंबाई को हम एल से दिखाते हैं, है ना। चलिए इसको लिखते हैं, इसका विमीय सूत्र लिखेंगे। तो लंबाई को हम किससे दिखाते हैं, एल से, कैपिटल एल से। अब देखिए यहाँ पर गुणा में क्या है, चौड़ाई, है ना। चौड़ाई, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है ना। लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, ऊंचाई हो, निचाई हो, और मतलब छोटा, जैसे कोई इंसान छोटा है तो उसकी क्या है, वो लंबाई ही तो है। कोई लंबा है तो उसकी लंबाई है ना। कोई चौड़ा है तो उसकी चौड़ाई, मतलब है तो लंबाई ही, है ना। जैसे 1 मीटर, 2 मीटर या 5 सेंटीमीटर है, तो ये एक प्रकार की लंबाई ही है ना। जैसे यहाँ तक की क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लंबाई ही है। ये इस तरह से हमने ये ऐसे बनाया, ये क्या लंबाई है ना। तो ये सभी क्या है, एक प्रकार की लंबाई ही है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर लिखना है, यानी चौड़ाई की जगह पर इसको, चौड़ाई एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, तो इसको भी हम एल से दिखाएंगे, यानी एल लिखेंगे यहाँ पर, है ना, इस तरह से। अब देखिए गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती है ना। आपको सीधी से पता है कि एल 2 जगह है तो एल की पावर 2 हो जाएगी, और इसको हम बड़ी ब्रैकेट में इस तरह से अंदर लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, है ना। अब देखिए इसी प्रकार से आयतन का निकालें, आयतन, है ना। तो आयतन का क्या होता है,
आपको पता होना चाहिए लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, है ना। तो ये सभी प्रकार एक प्रकार की क्या है, लंबाई है ना। सभी एक प्रकार की ये क्या है, लंबाई है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लंबाई है ना, तो इसको हम एल से दिखाते हैं, है ना। और इसको भी हम एल से दिखाते हैं, चौड़ाई को, है ना। और ये ऊंचाई है, मैंने आपको क्या बताया, ऊंचाई हो निचाई हो सभी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। तो इसको भी हम एल से दिखाएंगे, है ना। तो इसको एल से, अब देखिए तीन जगह एल हो गया, एल एल, तो एल की पावर हो जाएगी 3, है ना, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो तीन जगह एल है तो हम क्या करेंगे, एल की पावर 3 कर देंगे और ब्रैकेट में इस तरह से बड़ी ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये उसका विमीय सूत्र हो गया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, बेग का विमीय सूत्र निकालेंगे यहाँ पर, है ना, बेग। तो इसका विमीय सूत्र निकालने से पहले आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए कि बेग बराबर क्या होता है। बेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन बटे समय, है ना, बटे में समय। अब देखिए सूत्र होता है, विस्थापन क्या है, एक प्रकार की दूरी है। कोई वस्तु यहाँ से कितनी दूर विस्थापित हुई है, वो क्या है, एक प्रकार की दूरी है, यानी लंबाई है ना, लंबाई है। तो लंबाई को हम एल से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एल से। तो हम एल यहाँ पर लिखेंगे, एल ना बड़ी ब्रैकेट में, और फिर समय, समय को हम टी से दिखाते हैं, कैपिटल टी। तो इस तरह से आपको कर लेना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से देख लेना है। एम एल टी के फॉर्म में होता है ना, एम एल टी के फॉर्म में होता है। और कभी कभी इसकी भी ज़रूरत हो जाती है हमें। तो देखिए इसका सूत्र क्या बनेगा यहाँ पर, एल। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो बटे में होता है उसको ऊपर ले जाते हैं, है ना। ये नियम होता है कि बटे वालों को ऊपर ले जाएंगे। देखिए जैसे क्या होता है, यहाँ पर आपसे यानी ए है और बटे बी है, तो आपसे कह दिया जाए कि इस बी को ऊपर लिखिए, यानी ए के ए के साथ लिखिए यहाँ पर, है ना। तो आप क्या करेंगे, बी को ऊपर ले जाएंगे, तो ये प्लस का इसकी घात 1 होगी, है ना, कुछ नहीं तो 1 होगी, प्लस की 1 इसकी घात, तो ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम नहीं दिखाते हैं, जब प्लस का होता तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन हमें माइनस में दिखाना होता है, ठीक है। तो माइनस का 1 हो गया इसकी घात, है ना, माइनस का 1 ए, और बी की घात माइनस का 1। अगर हम फिर से इसको करें तो बटे में बी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से घात क्या होगी, यानी हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए टी है और ये प्लस का टी है, ठीक, इसकी पावर क्या है, प्लस की है अभी, है ना, और ऊपर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगी इसकी पावर, है ना, इसकी घात, तो माइनस की 1 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमने इसका निकाल लिया। अब चलिए त्वरण का निकालते हैं, त्वरण, त्वरण, है ना। तो त्वरण का सूत्र आपको पता होना चाहिए, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन और बटे समय अंतराल, समय अंतराल, ये क्या है, सूत्र है इसका, ठीक है। तो सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अभी यहाँ अपने बेग यानी बेग परिवर्तन, तो बेग का अभी हमने सूत्र निकाला, देखिए ये विमीय सूत्र इसका है, एल टी माइनस का 1, एल टी माइनस का 1 है ना। ये किसका, बेग का है। अब देखिए बटे में समय अंतराल, यानी समय को हम किससे दिखाते हैं, टी से, है ना, तो टी हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, इस टी को ऊपर ले जाएंगे, है ना, ऊपर इसके साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एल, एल। अब देखिए टी, अब टी की घात 1 पहले से माइनस में 1 है, अब ये वाला यानी इसकी घात जाएगी ऊपर, तो ये माइनस की 2 घात हो जाएगी, ठीक है। टी की घात माइनस की 2, क्योंकि ये एक नीचे है और एक ऊपर माइनस की है, तो नीचे वाली ऊपर जाएगी, वो भी माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की 2, एल टी माइनस का 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका निकाल लिया, किसका, ये त्वरण का विमीय सूत्र, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बल का निकालेंगे, है ना। चलिए बल का निकाल लेते हैं, इसके बाद कार्य का निकालेंगे, कार्य का विमीय सूत्र। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बल का सूत्र, यानी बल का विमीय सूत्र, है ना। तो आपको बल का क्या है, सूत्र पता होना चाहिए। बल बराबर क्या होता है, बल, है ना, जैसे क्या कहते हैं, बल, यानी बल बराबर होता है हमारा, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण, ठीक है, त्वरण। एफ बराबर एम ए, एफ यानी इंग्लिश में एफ बराबर होता है एम गुणा ए, त्वरण को ए से, द्रव्यमान को एम से, ठीक है। तो एफ बराबर एम ए होता है, इसका हम विमीय सूत्र निकालेंगे, ठीक है। विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम कैसे लिखते हैं, यानी द्रव्यमान है, इसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, ठीक है, विमीय सूत्र में। तो विमीय सूत्र में कैपिटल एम से हमने इसको लिख लिया। इसके बाद त्वरण है, त्वरण गुणा में त्वरण, तो त्वरण का अभी हमने निकाल लिया, देखिए विमीय सूत्र अभी हमने निकाला है, एल टी माइनस का 2, एल टी
एल टी माइनस का 2, इस तरह से आपको लिख लेना है। अब देखिए क्या है कि हमें एक ही ब्रैकेट में इन्हें दिखाना होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक ही ब्रैकेट में करेंगे, है ना। अब देखिए एम है और फिर क्या एल है और टी है और माइनस का 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका विमीय सूत्र निकाल लिया, एम एल टी माइनस का 2। चलिए अब हम क्या करेंगे, कार्य का निकालेंगे, कार्य का, है ना। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर हमारा होगा बल, बल, बल गुणा विस्थापन, गुणा विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन क्या है, एक प्रकार की लंबाई, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, बल, बल का हमने अभी निकाला है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम, एम एल टी माइनस का 2। तो ये बल का सूत्र हो गया। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन यानी एक प्रकार की लंबाई है ना। तो लंबाई को हम एल से दिखाते हैं, तो यहाँ पर एल, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एम एल, एल दो जगह है, यहाँ भी एल है यहाँ भी, तो एल की पावर 2 और टी की घात माइनस का 2 पहले से है। तो इस तरह से हमने क्या किया, कार्य का निकाल लिया, ठीक है। तो ये बल गुणा विस्थापन, ये कार्य का सूत्र होता है। अब हम एक और निकाल लेते हैं, चलिए एक और निकालेंगे, एक और हम निकाल लेते हैं, चलिए किसका निकालेंगे, विमीय सूत्र हम निकाल लेते हैं, विभव, विभव बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, विभव कार्य, कार्य बटे, बटे में आवेश, आवेश, अब आवेश है ना। अब यहाँ से देखिए थोड़ा यानी कठिन होता जा रहा है ना, विमीय सूत्र कठिन नहीं होगा, जब अगर आपको ये सब आता है तो आपको कठिन नहीं लगेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अभी हमने कार्य का निकाला है, कार्य, तो हम कार्य का, ये है एम एल टू, यानी एम एल टू टी माइनस का 2, तो एम एल टी माइनस का 2 है ना, यहाँ पर 2 है तो दोनों जगह 2। तो कार्य का ये हो गया विमीय सूत्र बटे आवेश, आवेश यानी इसको हम इंग्लिश में देखिए कैसे लिखेंगे, विभव बराबर बी बराबर होता है कार्य को W से और बटे आवेश यानी Q, है ना। तो W बटे Q, अब आपने सूत्र पढ़ा होगा Q बराबर I इंटू टी, है ना। Q बराबर होता है I इंटू में T। अब देखिए I को हम यानी I क्या, धारा है ना, धारा। तो यहाँ भी देखिए अब यहाँ पर हमें जरूरत हुई है किसकी, ए की। तो धारा को हम किससे, यानी धारा यहाँ पर इसको एम्पियर से दिखाते हैं, धारा I है तो इसको ए से दिखाएंगे, किससे, ए, कैपिटल ए, ठीक है। और टी को हम किससे दिखाते हैं, यहाँ पर टाइम है तो टाइम को कैपिटल टी से, है ना। तो आई इंटू टी, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, तो इसको हम दिखाते हैं किससे, यहाँ पर आई इंटू टी है, इसको कैपिटल टी से दिखाएंगे। तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर बटे में हो जाएगा आवेश का, है ना, क्यू बराबर, तो ए और एक ब्रैकेट में क्या है, टी, टी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन सभी को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे एम एल एल टू, अब देखिए एम एल टू टी, टी यहाँ भी है माइनस का 2 और यहाँ भी है नीचे, है ना। तो टी हो जाएगी 3 माइनस का 3, टी की घात माइनस का 3, क्यों हो जाएगी माइनस की 3, क्योंकि 2 पहले से, एक ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब देखिए ए, यहाँ पे ए है और ये माइनस का 1, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी माइनस की घात इसकी हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो ए, है ना, एम्पियर, एम एल टू टी माइनस का 3 और ए माइनस का 1, तो ये होगा इसका विमीय सूत्र विभव का। तो इस तरह से हमें जो है विमीय सूत्र निकालना होता है, बहुत ही आसान होता है, एक एक करके हम क्या करते हैं, निकालते जाते हैं, अगर आपको आता है तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और इसी तरह से आप किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, अगर समझ में आया है तभी कहना, ठीक है, वैसे मत कहना, ठीक है, कमेंट में मत लिखना वैसे, अगर आपको समझ में आया है तभी लिखना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी सीख पाएँ, समझ पाएँ और इसको अच्छे से क्या कर पाएँ, निकाल के यानी निकालना सीख जाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।